आर्टिकल 38 के तहत यानी अनुच्छेद 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी आर्टिकल 38 में जिक्र किया गया है कि राज्य लोक व्यवस्था बनाने के लिए या राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बना सकता है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बना सकता है। राज्य का ये अधिकार आर्टिकल 38 राज्य को प्रदान करता है। अब राज्य लोक अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बना सकता है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लोक कल्याण क्या है। तो लोक कल्याण का मतलब ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ठीक है, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या है? एक परिचय है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि राज्य जो सबसे निम्न है, निम्न स्तर के जो समुदाय हैं या निम्न स्तर के जो लोग हैं, राज्य उन लोगों के जीवन स्तर को मुख्य समाज के जीवन स्तर तक लाने के लिए क्या करेगा? कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं उन व्यक्तियों को प्रदान करेगा। तो लोक कल्याण का मतलब क्या है? कि लोक कल्याण का मतलब ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए क्या करेगा? ऐसे नीतियां क्रियान्वित करेगा या ऐसी नीतियां बनाएगा जिनसे उनका क्या हो? कल्याण हो, उनका भला हो। तो राज्य सभी नागरिकों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो निम्न हो चाहे उच्च हो, लोक कल्याण के तहत मुख्य रूप से जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके कल्याण को प्रमोट करने की बात राज्य करता है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अब आर्टिकल 38 में क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए यानी राज्य लोक कल्याण से संबंधित कुछ काम करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बना सकता है। अब ये क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकता है। राज्य आर्टिकल 38 के तहत क्या कर सकता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना सकता है जो सामाजिक न्याय प्रस्तुत करती हूँ, जो आर्थिक न्याय प्रस्तुत करती हूँ और जो राजनीतिक न्याय प्रस्तुत करती हूँ। तो राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय नागरिकों को देने के लिए राज्य कुछ इस प्रकार की व्यवस्था, कुछ नई प्रकार की व्यवस्था सृजित कर सकता है। ये राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये राज्य के ये अधिकार होंगे। ये राज्य की इच्छा पर ये निर्भर होगा कि राज्य जब चाहेगा वो आर्टिकल 38 के तहत इस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि सामाजिक व्यवस्था के तहत जो सामाजिक और आर्थिक आधार पे अभी जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजंस किया गया है, तो ये काफ़ी हद तक लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ये व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि मौलिक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इन तत्वों में पहले ही इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। इनमें से राज्य बहुत सारे अधिकार दे चुका है। अभी राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य ने कोई प्रोविजंस तो नहीं किया है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए हो गया है। सामाजिक व्यवस्था मतलब आर्टिकल 16 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करता है? सामाजिक आधार पे कुछ सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, लोक कल्याण कर रहा है ना, लोगों का कल्याण कर रहा है। तो आर्टिकल 16 के तहत शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए कुछ लोक कल्याणकारी अवधारणाएं प्रस्तुत कर रहा है। वहीं आर्थिक स्तर को भी जोड़ दिया गया है। अब राजनीतिक स्तर की ये बात कर रहा है कि राजनीतिक स्तर राजनीतिक व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर सकता है। ये कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकता है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था तो आपने देख ली, इनका जिक्र आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस तरीके के सुविधाएं राज्य दे रहा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं राज्य ने सुनिश्चित कर दी है। राजनीतिक व्यवस्था अभी तक राज्य के द्वारा सुनिश्चित उस तरीके से नहीं की गई। और राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत मामलों में राजनीतिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है राज्य के द्वारा। क्या की गई है? ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी राज्य क्या करता है? राज्य विधानमंडल में भी लागू करता है और केंद्र में भी लागू करता है। अगर इस संदर्भ में कुछ और भी व्यवस्थाएं राज्य को सृजित करनी होगी तो आर्टिकल 38 राज्य को फिर भी और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अधिकार प्रस्तुत करता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो अधिकार, इस तरीके के अधिकार राज्य देगा, लेकिन उसमें से राज्य ने कुछ अधिकार दे दिए हैं, कुछ आने वाली समय में देगा। जैसे जैसे राज्य विकसित होगा, जैसे जैसे राज्य की स्थिति सही होगी, राज्य उन अधिकारों को नागरिकों को देगा। तो इस तरीके का कंसेप्ट हमारे नीति निर्देशक तत्वों का है। कुछ अधिकार तो नीति निर्देशक तत्वों में आपको लागू किए गए हैं,
जैसे राज्य के बारे में हमने जिक्र किया कि राज्य की परिभाषा वही होगी। राज्य की परिभाषा के संदर्भ में कानून बनाया गया है ना, आर्टिकल 12 में पहले निर्देशित है। आर्टिकल 12 में निर्देशित है, आर्टिकल 36 के तहत भी राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में कुछ कानून बन गए हैं, कुछ का कानून बनना अभी बाकी है। और उनको कानून कब कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। कब बनाएगा? जब उनको बनाने की स्थिति में राज्य होगा, तभी वो उनको कानून के रूप में क्रियान्वित कर सकता है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। इसमें हम बात कर रहे थे आर्टिकल 38 के तहत लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था राज्य बना सकता है। इसके साथ साथ वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त कर सकता है। एक तरफ तो वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है, दूसरी तरफ वो क्या कर सकता है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में जो असमानता राज्य में फैली है, उस असमानता को खत्म कर सकता है। आर्टिकल 38 के तहत कौन? राज्य कर सकता है। एक तरफ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकता है, दूसरी तरफ आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानता राज्य में व्याप्त है, उन असमानताओं को खत्म कर सकता है आर्टिकल 38। इस प्रकार का राज्य को यह अधिकार दिया गया है।